क्या आप जानते हैं अस्तित्व की लड़ाई क्या होती है? वही लड़ाई जिसका जिम्मा हमारे पुरखों ने हमारे कंधों पर छोड़ा था। हमारा इतिहास किताबों से ज़्यादा हमारी मान्यताओं और रीति रिवाजों में दर्ज है, जिसको जिंदा रखना हम सबका कर्तव्य है। ववनखेता पंचायत के मुखिया विनोद मुर्मू ने ये बात कहते हुए उनकी आंखें किसी इतिहासकार की तरह चमक उठती है। उनका भवां तन उठता है और चेहरे पर एक जिम्मेदारी का भाव उमड़ पड़ता है। इन छोटी छोटी पहाड़ियों के तल पर बसा गांव जो जंगलों और खेतों से घिरा है। ये एक आम धारणा भी है कि झारखंड के आदिवासियों का गांव ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें कई हद तक सच्चाई भी है। प्राचीन परंपरा, रंगों के बेजोड़ मेल और रचनात्मकता से बुना हुआ झारखंड के आदिवासियों का यह त्यौहार सोहराय। वैसे तो सोहराय खेती के बाद का त्यौहार है, लेकिन यह मूल निवासियों के प्रकृति के साथ गहरे संबंध को प्रदर्शित करता है। जैसे ही फसल का मौसम शुरू होता है, यानी कटनी के बाद, हवा ढोल की थाप और पारंपरिक गीतों की मधुर धुनों से गूंज उठती है। उनके हर एक रीति रिवाज प्रकृति से संबंध को स्थापित करने का जरिया मात्र है। सुबह मवेशियों को नहलाना, उनसे कृतज्ञता स्थापित करने से लेकर शाम को सभी महिला पुरुष का जश्न में डूब कर नाचना। पारंपरिक नृत्य में डूबी ये महिलाएं किस तरह रंगों का कोलाज बना रही है, जैसे किसी कैनवास में कोई चित्रकार रंगों को भरता है, वैसे ही अपनी पोशाकों से प्रकृति में रंग भर रही है, चाहे वो नृत्य के जरिए हो या अपने धुनों के जरिए। प्रोग्राम में डीजे का भी इंतजाम इनके अक्खड़पन और बेबाकी का उदाहरण है। ववनखेता पंचायत के मुखिया विनोद मुर्मू के घर इस पर्व का एक और रूप देखने को मिला। अलग अलग समुदाय के लोगों का भोज और डांस में सम्मिलित होना इस आदिम संस्कृति को विस्तार ही देता है। नृत्य और गीत कहानियां कहती है, सृजन की, प्रेम की, संघर्षों की, जीत की और समुदाय के साझा सांस्कृतिक स्मृतियों की। लोकल विधायक के भाई और दूरदर्शी नेता महात्मा जी का आना इस संस्कृति की विशालता और बड़प्पन का द्योतक ही है। ऐसा कहा जा सकता है कि सोहराय एक त्योहार से कहीं बढ़कर है। यह संथाल जनजाति की पहचान की जीवंत अभिव्यक्ति है। यह दुनिया को सादगी की सुंदरता, समुदाय की ताकत और प्रकृति के साथ संबंध को बताता है। हर ढोल की थाप, हर रंग और हर साझा भोजन बताता है प्रकृति से कृतज्ञता ही जीवन का अंतिम सार है। जब समाज काफी हद तक विभाजित हो चुका है, यही आदिम संस्कृति हमारे समाज और प्रकृति को सहेजने में अगली पायदान पर खड़ी मिलती है। ना कोई जेंडर की सीमा और ना ही कोई जाति की बाधा। कैमरामैन शेखर और विक्की के साथ मैं आदिल नवाब, द रूरल इकोज़ के लिए।